जय हिंद। इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है। देखिए, आपको पढ़ाई के साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है कि बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चन हल करने हैं, क्योंकि इसमें देखिए हिंदी की तरह होता नहीं, सबसे अलग होता है। तो ध्यान से वीडियो को देखना, और इस वीडियो को देख लेते हो तो अच्छी तरीके से आपके यहाँ पर देखिए 20 से 25 नंबर आपके एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। देखिए, और कम टाइम में बताऊँगा कि कैसे पूरा यहाँ पर पेपर सॉल्व करना है, चाहे MCQ क्वेश्चन हो, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, चाहे यहाँ पर सेंट्रल आइडिया हो, या यहाँ पर आर्टिकल हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे एप्लीकेशन, सभी चीज़ें कम टाइम में अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले OMR शीट पे बात करेंगे, उसके बाद में कॉपी में बताऊंगा कि कैसे लिखना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब शायद यहाँ पर देखिए क्लास 12th में भी OMR शीट आ जाएगी, तो दोनों लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा सेम इसी प्रकार से होगा। यहाँ पर लिखा होगा रोल नंबर, फिर नेम, ये कोड होता है यहाँ पर, और ये संकेतांक होता है। 2025 इंग्लिश का पेपर, और जो आपके मैक्सिमम मार्क होंगे ये 70 नंबर के होंगे। ठीक है, जो टाइम होगा 3 घंटा 15 मिनट होगा। आप बताने वाले हैं कि 3 घंटे 15 मिनट यहाँ पर मैं कैसे आपको इसी टाइम में आपको पूरी कॉपी लिख कर बताने वाले हैं कि कैसे लिखना है, कम टाइम में समझाने वाले हैं। तो देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन दिए, ये आपको अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम में भी पढ़ लेना है। इसमें लिखा है द फर्स्ट यहाँ पर 15 मिनट आर एलोटेड द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। कहता है ये जो पेपर है 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। उसके बाद में आर यहाँ पर ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। ये जो पेपर होगा 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। पार्ट ए में यहाँ पर 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो आपको यहाँ पर 1-1 मार्क के मिलेंगे और OMR शीट पर भरना होगा। पार्ट बी में यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जो आपको कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, तो पार्ट ए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर OMR शीट में बताऊंगा, उसके बाद में उसमें बताऊंगा। देखिए, इसमें लिखा है 1 से 3 तक, मतलब 3 जो क्वेश्चन होंगे, लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली यहाँ पर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर यहाँ पर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कहता है ये जो पैराग्राफ है इसी को पढ़ करके 3 जो क्वेश्चन है उन्हीं के आंसर देना है। तो इनको कैसे हल करना है, देखिए ये जो अनसीन पैसेज है इसी को पढ़ लेना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है हु वाज यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, जो सुभाष चंद्र बोस हैं ये कौन थे, तो ये आपको बताना है। तो इसको कैसे OMR शीट पर भरना, ये ध्यान रखना है। तो देखिए, जब भी यहाँ पर OMR शीट मिलेगी सेम इसी पैटर्न पर होगी और ऐसी ही होगी। यहाँ पर 20 यहाँ पर ये जो ऑप्शन होंगे इन्हीं को भरना होगा, 20 क्वेश्चन को करने होंगे। और क्लास जो 12th में होंगे ये तो 30 अंक के पूछे जाएंगे MCQ, जो क्लास 12th में होंगे। 10th में यहाँ पर 20 ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें इसमें पहले से ही भरी होंगी, ये आपको कुछ नहीं करना है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले से ही बता दूं, ये जो लिखा है 831 यहाँ पर 1 के, ये जो पहला अक्षर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज लिखा होगा, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर ये आपको यहाँ पर फिल करना है। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना, एक में एक ही करना है। जैसे ए है 1 के लिखा है, तो इसमें देखिए पहले से लिखा है, ये आपको कन्फ्यूज ना होना। ठीक है, ये पहले से लिखा है। जैसे यहाँ पर देखिए ए होता और इसमें के होता, तो क्या करते, ए जहाँ पर होता उसको पूर्ण रूप से काला करते, और इसमें के होता उसको पूर्ण रूप से काला करते। एक में एक ही होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए पहले से लिखा था कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक ही करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या लिखा है, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज इसको कहते हैं, एक के यहाँ पर आपको भरना होता है। बाकी देखिए यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन था, पहले का ए वाला यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ सुभाष चंद्र बोस थे ये क्या थे, ये ग्रेट लीडर थे, ए वाला राइट आंसर था। तो क्या करना है, एक को यहाँ पर एक में ही एक को ही भरना है, डबल नहीं करना है। देखिए जिससे यहाँ पर पहले से भरा था कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए ए, बी और सी और यहाँ पर डी, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको एक ही भरना है। जो डबल करोगे तो नंबर कट जाएंगे, ये ध्यान रखना है, एक में एक ही करना है। तो यहाँ पर पहला राइट आंसर था, तो कि इसको पूर्ण रूप से आपको काला कर देना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का इस प्रकार से करना है। ठीक है, एक ही भरना है, डबल करोगे तो यहाँ पर नंबर कट जाएंगे। और ये OMR शीट होती है, बार बार नहीं मिलती, एक बार ही मिलती है। तो अच्छी तरीके से 20 क्वेश्चन आपको ऐसे ही हल कर लेना है। बाकी दूसरा जैसे गिव मी ब्लड यहाँ पर एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, कहते हैं मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें यहाँ पर आज़ादी दूंगा। तो ये सुभाष चंद्र बोस, सी वाला राइट आंसर है दूसरे का। तो सी होता तो सी को पूर्ण रूप से काला करते, इसमें तो पहले से लगा है, ये दूसरा यहाँ पर OMR शीट ये दूसरी थी। ठीक है, उसके बाद में सेम उसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन करना, पांचवा इसी प्रकार से आपको 20 क्वेश्चन कर लेना है। फिर यहाँ पर पूछा जाएगा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर जो आपका जब रजिस्ट्रेशन हुआ होगा इंग्लिश में हुआ हो तो इंग्लिश में करना है, यहाँ पर सिग्नेचर जो हिंदी में हुआ हो तो हिंदी में करना है। बाकी कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर यहाँ पर होते हैं। तो ऐसे ही OMR शीट भर लेना, मैंने बता दिया। आप चलते हैं यहाँ पर आपको जो यहाँ पर
50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जो आपको कॉपी में लिखना होगा। देखिए क्लास 10th एंड 12th में होंगे। सेम यहाँ पर देखिए 6 प्रविष्टियाँ आपको भरना होगा। जो आपका कॉपी का कलर होगा अब चेंज हो गया है, ठीक है। जो फर्स्ट पेज होगा वो कुछ ऐसा नहीं होगा, अलग टाइप से होगा, तो आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर देखिए इसको देखिए इंग्लिश का पेपर हो तो इंग्लिश में भी भर सकते हैं और हिंदी में भर सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में पूछा जाएगा, तो इस प्रकार से इसको अंकों में कहा जाता है। और परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर शब्दों में, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में, हिंदी में भी लिख सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे। जैसे 1 था तो 1 लिखना, फिर 2 कामा लगाना, 4 फिर 1 था 1, इस प्रकार से। फिर यहाँ पर देखिए 0 लिखना है, कामा लगाना, 4 था 4 1, इसी प्रकार से लिख देना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना 0 लिखना है आपको, इसमें शून्य नहीं लिखा जाएगा इंग्लिश में जब लिखोगे। बाकी जब विषय होगा तो इंग्लिश है तो विषय यहाँ पर इंग्लिश हो जाएगा। प्रश्न पत्र तो यहाँ पर ओनली 1 लिख देना है। फिर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जो यहाँ पर ये लिखा था 831 एक के, ये आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ये देखिए पहले से लिखा था 831 एक के, यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसमें इस बॉक्स में भर देना है। फिर पूछा जाएगा परीक्षा का दिन, तो जिस दिन जो भी पेपर हो ऐसे आपको भर देना है। परीक्षा तिथि में पाली, जिस तारीख को यहाँ पर आपके पेपर हो इस प्रकार से भर देना। फर्स्ट मीटिंग क्लास 10th के लिए होता है, सेकंड मीटिंग क्लास 12th के लिए होता है। फिर केंद्र का नाम, अपने यहाँ पर जहाँ पेपर देने गए हैं वहाँ स्कूल का नाम डालना है, तो इस प्रकार से इसको भर देना है। अब चलते हैं यहाँ पर आपको कॉपी में कैसे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से वीडियो को देखना। एक एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर रीडिंग सेक्शन होगा, पार्ट बी होगा, इसमें लिखा है 21वां, लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड यहाँ पर आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पैराग्राफ है, इसी को पढ़ करके यहाँ पर 3 जो क्वेश्चन है इन्हीं के आंसर देना है। तो इनको कैसे करना है कॉपी में बताऊँगा एक एक करके। तो आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, जो प्रश्न उतारोगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा, नंबर उतने ही मिलेंगे। तो उससे अच्छा है आपको कुछ नहीं करना है, केवल जैसे जैसे मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वही करना है। देखिए वहाँ जो आपकी कॉपी मिलेगी यही सेम ऐसी होगी, यहाँ पर फर्स्ट पेज ऐसा होगा, बाकी यहाँ पर देखिए ये नहीं लिखा होगा। तो आपको शुरू से शुरू करना है, यहाँ से ऊपर से पहले पटरी से लाइन खींचना है। बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन यूज करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज करना है। तो इस प्रकार से लाइन खींचना है पटरी से। उसके बाद में यहाँ से ऊपर से शुरू करना है, आंसर नंबर डालना है 21वां क्वेश्चन हो, जितना भी हो यहाँ पर पहले से, और हो सके तो आप लोग सीरियल वाइज ही लिखने की कोशिश करना है। तो हमें ये देखिए ये जो पैसेज है इसी को पढ़ करके हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डॉटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीस है। मतलब जो यहाँ पर ग्रीस का जो राजा था उसकी कितनी डॉटर्स थी, कितनी पुत्रियां थी। तो यहाँ पर इसमें लिखा लॉन्ग लॉन्ग एगो 3 वाज ए किंग, यहाँ पर क्या लिखा, देयर वाज ए किंग इन ग्रीस ही हैड 3 लवली डॉटर्स। जो यहाँ पर जो राजा की कितनी पुत्रियां थी, तो यहाँ पर 3 थी। तो इस प्रकार से आपको क्या करना, कुछ नहीं करना है, ऊपर ऐसे लिखना आंसर नंबर 21वां, जितना भी हो ऐसे डाल देना है। देन यहाँ पर क्वेश्चन नहीं उतारना है, क्वेश्चन उतारोगे टाइम बर्बाद होगा, नंबर उतने मिलते हैं। तो ऐसे आपको केवल आंसर नंबर ऊपर ही लिख दिया, तो यहाँ पर लिखने की कुछ नहीं ज़रूरत। ए वाला करोगे तो ए वाला करना है, बी वाला करोगे तो बी वाला करना है। तो ए वाला जैसे करा तो इस प्रकार से लिख देना, द किंग ऑफ ग्रीस हैव यहाँ पर 3 डॉटर्स, ठीक है। उसके बाद में दूसरा हमारा क्वेश्चन था उसी प्रकार से। ये क्वेश्चन सारे जो क्वेश्चन चारों होंगे यही इसी में से आंसर मिल जाता है। लिखा है हु वाज द यहाँ पर फेयरेस्ट ऑफ ऑल, तो लिखना है बी वाला ऐसे कर देना है, लिखना है द थर्ड डॉटर वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। ये भी क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आगे लिखा होगा, ये देखिए द फर्स्ट डॉटर्स है, उसके बाद में यहाँ पर इसी के नीचे लिखा होगा सेकेंड डॉटर, उसके बाद में यहाँ पर देखिए देन फर्स्ट, उसके बाद में सी मोस्ट ब्यूटीफुल नेम ग्रेट, उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये देखिए लिखा है बट द यहाँ पर थर्ड वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से लिख देना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन था सी वाला, व्हाट डिड यहाँ पर साइचे प्रे टू यहाँ पर द गॉडेस ऑफ ग्रीस। तो इसको इसी प्रकार से हल कर देना है, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने, कोई भी क्वेश्चन नहीं उतारना है, केवल आपको क्वेश्चन के आंसर ही आंसर लिखना है। इससे टाइम बचेगा और पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व भी कर पाओगे। डी वाला क्वेश्चन होता है, क्या लिखा, विच वर्ड इन यहाँ पर पैसेज मीन्स अनअट्रैक्टिव। अनअट्रैक्टिव मतलब सुंदर ना दिखना, मतलब अगली या क्रूप, तो अगली शब्द इसमें दे दिया गया है। तो यही आपको ऐसे डी वाला करके ऐसे लिख देना है। जैसे ये समाप्त हो जाए, आगे क्वेश्चन हमारा राइटिंग सेक्शन होगा, ये 4 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें 22वां होगा, लिखा राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर ए टू यहाँ पर अटेंड योर सिस्टर मैरिज। यहाँ पर देखिए 4 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन और करके 2 चीज़ें आएंगे, एक लेटर होगा
और एक यहाँ पर एप्लीकेशन होगा, लिखा होगा राइट एन एप्लीकेशन टू द यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम ग्रांट मी लीव फॉर यहाँ पर अटेंड योर ऑफ सिस्टर मैरिज फॉर 2 डेज के लिए यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो इसको कैसे लिखना है, तो ऊपर ऐसे डाल देना है आंसर नंबर कितना 22वां था, 22वां ऐसे डाल देना है। फिर यहाँ पर जो लेटर राइटिंग लिखोगे तो यहाँ पर लेटर राइटिंग लिख देना है, जो यहाँ पर एप्लीकेशन राइटिंग लिखोगे तो एप्लीकेशन राइटिंग ऊपर जरूर ही लिख देना है। जब भी एप्लीकेशन लिखोगे तो न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ऐसे लिख देना एप्लीकेशन राइटिंग, उसके बाद में लिखना इसी प्रकार से, जो इसी पैटर्न पर आपको एप्लीकेशन लिखना है। लाइन खींचने के बाद टू लगाना, कामा लगाना, फिर द प्रिंसिपल लिखना है, फिर इसी के नीचे अपने स्कूल या कॉलेज का नाम डालना है, फिर सब्जेक्ट जो भी हो आपका, एप्लीकेशन फाइल लीव छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो इसी प्रकार से सर लगाना, कामा लगाना और सेम इसी प्रकार से लिख देना है। हो सके तो आपको एक ही पेज में इसको समाप्त करना है और इसमें अपना नाम नहीं डालना है, योर ऑबिडेंटली की जगह पर XYZ कर देना है, इसमें नाम नहीं डालना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिखना है। उसके बाद में मैं आप लोगों को जो एक एक करके बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बाकी प्रोसेस देख लो, इसी प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिखना है। देन पूछा जाएगा आपका क्या होगा, ये आर्टिकल राइटिंग पूछे जाएंगे और रिपोर्ट राइटिंग पूछे जाएंगे। 30वां क्वेश्चन होगा, लिखा होगा राइट एन आर्टिकल द यहाँ पर आर्टिकल ऑन द यहाँ पर इम्पॉर्टेंस ऑफ ए स्कूल लाइब्रेरी इन अबाउट 80 से 100 वर्ड में लिखना है। 6 नंबर का पूछा जाएगा। आर करके एक और क्वेश्चन आएगा, ये रिपोर्ट राइटिंग होगा। तो देखिए रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल सेम ही होते हैं, कुछ मतलब अलग अलग थोड़ा सा होता है। जो आर्टिकल होता है ये सबसे सिंपल सा होता है। तो इसको कैसे लिखना, 23वां क्वेश्चन है और ये भी आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे पहले पट्टी से लाइन खींच लेना, ऊपर लिखना आंसर नंबर 23वां, ठीक है। 23 था और इसके बाद में यहाँ पर आर्टिकल करोगे तो आर्टिकल लिख देना है, जो रिपोर्ट राइटिंग करोगे तो यहाँ पर इतना आपको जरूरी लिख देना है, जिससे एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा और उसका टाइम भी नहीं बर्बाद होगा और आपको नंबर दे देगा। तो ये ध्यान रखना है। तो ऐसे आंसर नंबर डालकर कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। 23वां कर देना। आर्टिकल लिखने के बाद ये लिखा था द इम्पॉर्टेंस ऑफ ए स्कूल लाइब्रेरी, ये आपको यहाँ पर लिख देना है और इसी प्रकार से लिखना है। देखिए यहाँ पर 80 से 100 वर्ड बता रहा है तो आपको 8 से यहाँ पर 10 लाइन में लिख देना है, पूरे नंबर मिलेंगे, 6 के 6 मिल जाएंगे। इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। लिखा बुक्स प्ले ऑन यहाँ पर एन यहाँ पर एसेंटियल यहाँ पर रोल इन एवरी यहाँ पर पर्सन्स। उसके बाद में लाइफ ए लाइब्रेरी इज ए यहाँ पर इज यहाँ पर ए प्लेस वेयर वी फाइंड मेनी यहाँ पर एक्साइटिंग बुक्स लाइक यहाँ पर फेरी टेल्स। इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। इसी प्रकार से आर्टिकल आपको लिखना है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे और एक पेज में ही लिखना है। देन पूछा जाएगा, देखिए जैसे और कुछ जैसे आपका पेज छूट जाए तो उसको एक बार ऐसे दोबारा ऐसे काट देना है और यहाँ पर लिख देना PTO। इसका मतलब होता है पेज टर्न ओवर, ठीक है। आपको और कुछ नहीं करने की जरूरत, जैसे पेज छूट जाए, ना छूटे तो कोई बात नहीं, अच्छी तरीके से ऐसे लिखना है। अब आता है हमारा 26वां क्वेश्चन, क्या आएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर देखिए 26वां नहीं, अब हमारा आएगा कितना, 23वां था, अब 24वां क्वेश्चन आएगा। तो इसको कैसे हल करना है, देखिए ये भी बहुत सिंपल सा है। आपको क्या करना, कुछ नहीं करने की, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे ही आपको इसको भी सॉल्व करना है। देखिए इस प्रकार से, ये देखिए जो आपका होगा ये 24वां क्वेश्चन होगा, ये ग्रामर सेक्शन से पूछा जाएगा। इसमें लिखा होगा 24वां, ए वाला जो होगा आपका ये यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना होगा। जो यहाँ पर एक्टिव पैसिव होंगे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है पवन सेज कविता इज ए गुड यहाँ पर सिंगर, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इनको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, प्रश्न उतारोगे तो कम से कम 10 से मिनट आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊँगा ऐसे ही करना। आपको ऊपर लिखना है आंसर नंबर 24वां, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए पहला हमें करना है ए वाला, यहाँ पर देखिए ए वाला है, ये ए वाला हमें करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो ऐसे ए करके और ये क्वेश्चन ना उतार कर केवल आपको आंसर ही आंसर लिख देना, पवन सेज दैट कविता इज ए गुड सिंगर, बस आपको नंबर मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना है, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, टाइम बचेगा और पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व भी कर पाओगे। अगला है चेंज यहाँ पर द फॉलोइंग इनटू यहाँ पर पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना, 2 नंबर का ये भी होता है। इसमें लिखा आई नो हिम वेरी वेल, तो इसको क्या करना है, आपको चेंज करना है उसमें, किसमें, यहाँ पर पैसिव वॉइस में। तो बी वाला ऐसे करने के बाद कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, लिखना ही इज यहाँ पर नो वेरी वेल टू मी, बस हो गया, सिंपल सा। उसके बाद में अगला सी वाला हमारा ये पंक्चुएशन पूछा जाता है, पंक्चुएट होगा, इसको आपको क्या करना होगा, जो ये लिखा है इसको सही करना होगा। क्या लिखा, ही रोट आई कैन कम बिकॉज यहाँ पर आई एम इल,
तो इसको सही करना, सी वाला ऐसे डालने के बाद लिखना ही रोट आई कैन कम बिकॉज आई एम इल। इस प्रकार से लिख देना है यहाँ पर। इसमें भी 2 नंबर और इसमें भी आपके 2 नंबर मिल जाएंगे, टाइम बचेगा और पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व भी कर पाओगे। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन था। अगला हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, डी वाला होगा। ये देखिए जो डी वाला होगा, ट्रांसलेट यहाँ पर द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश में 4 नंबर का पूछा जाएगा। एक देखिए ये जो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ होगा हिंदी का, इसको इंग्लिश में चेंज करना। क्या लिखा, कल मैं बाजार जा रहा था, तो इसको इसी प्रकार से लिखना है। इसको भी आपको उतारना नहीं, ऊपर ऐसे लिख देना है। डी वाला बस कुछ नहीं करना, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर देना है। फिर यस्टरडे आई वाज यहाँ पर गोइंग टू द यहाँ पर मार्केट। उसके बाद में आगे क्या लिखा था यहाँ पर, रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, तो यहाँ पर लिख देना है यहाँ पर आई मेट एंड यहाँ पर ओल्ड मैन ऑन द वे। उसके बाद में लिखना है आगे, वह धीरे धीरे चल रहा था, तो यहाँ पर ही वाज वॉक स्लोली। उसके बाद में उससे देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उसकी सहायता कर दी। बस आई फेल्ट सॉरी फॉर यहाँ पर हिम एंड यहाँ पर हेल्प्ड हिम। बस आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसे ही करना है। देन पूछा जाएगा आगे हमारा क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। देखिए लिटरेचर से यहाँ पर लिखा होगा 25वां क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तभी आंसर देना है, ठीक है। कुछ गलत भी नहीं करना है। लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में आंसर देना है। 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जब भी आ जाए तो समझ जाना, हमें एक ही करना है, दोनों क्वेश्चन नहीं अटेंड करने हैं। आर का मतलब होता है अथवा, का मतलब होता है एक ही करना है, तो ये ध्यान रखना। क्या लिखा, हु वाज यहाँ पर लिंचो, वेयर वाज यहाँ पर लिंचोज हाउस सिचुएटेड। तो ये करो चाहे ये वाले आंसर दो। इसको कैसे हल करना है, देखो ऊपर लिखना आंसर नंबर 25वें का ए वाला करोगे, बी वाला जो भी करोगे ऐसे डाल देना है। तो लिखना है लिंचो वाज ए पुअर फार्मर, ही यहाँ पर हिज हाउस यहाँ पर वाज सिचुएटेड ऑफ यहाँ पर द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। इस प्रकार से आपको हल कर देना है, ठीक है। सिंपल सा 3 नंबर मिल जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन बी, दोनों करने हैं क्वेश्चन। इसमें भी बी वाले में 2 आएंगे, इनमें से एक ही करना है। तो बी वाला जैसे किया है तो ऐसे कर देना है, आंसर नंबर डालकर 25वें का बी, और इसी प्रकार से हल कर देना है। इसमें भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया, जैसे यहाँ पर ये पेज छूट जाए तो इसको यहाँ पर ऐसे कट कर देना है और पीटीओ लिख देना है। देन 26वां क्वेश्चन अब आएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या लिखा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर इन अबाउट 60 वर्ड में आंसर देना। 4 नंबर का होगा, लेकिन आपको एक ही करना है। 1 का मतलब होता है एक आपको क्वेश्चन करने हैं, 2 पूछे गए, इन दोनों में से यहाँ पर आपको एक करना, चाहे व्हाट वाज लेंचोज प्राइड एंड पोसेशन करना है, या फिर यहाँ पर गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एनेज लाइफ करना है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन करना है 26वें का। तो जो भी करोगे ऐसे ऊपर लिख देना आंसर नंबर यहाँ पर 26वें का बी। ए वाला करते तो ए वाला लिख देते, ऊपर लिख देना ए ब्रीफ स्केच यहाँ पर ऑफ एनेज लाइफ। इसी प्रकार से हल कर देना है। और ये कितने वर्ड में आपको लिखना है, जो यहाँ पर देखिए 60 वर्ड में, तो मतलब 6 या 7 लाइन में लिख देना है। 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, टाइम भी बचेगा, नंबर भी मिल जाएंगे। कोई भी प्रश्न नहीं उतारना। मैंने पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व करवाया है, लेकिन कोई भी एक भी प्रश्न नहीं लिखा है, इसी प्रकार से लिखना है। देन अगला पूछा जाएगा, जैसे प्रश्न समाप्त हो जाए तो लाइन जरूरी खींच देना, ये ध्यान रखना है। अगला पूछा जाएगा हमारा 27वां होगा। ये देखिए यहाँ पर आर करके एक आएगा, नीचे लिखा होगा एक। ये तो यहाँ पर देखिए आपको एक कविता के बारे में बताना है अपने शब्दों में। नीचे लिखा होगा राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी यहाँ पर इन दिस गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। कहता है आपको एक पोएम लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हो, इस प्रकार से करना है। तो आंसर नंबर ऐसे डाल देना 27वां, यहाँ पर पोएम हेडिंग डालकर, और 4 लाइन की ऐसे पोएम लिख देना। और कमेंट करना कि आपको कितनी पोएम याद है, 1 याद है या 2 या 3 या 4, कितनी कमेंट जरूर ही कर देना। और जितनी भी पोएम याद हो वो यहाँ पर कमेंट में लिख भी देना, जिससे आपको और अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग जरूर ही लिख देना। देन अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा सेंट्रल आइडिया। 28वां क्वेश्चन होगा, लिखा होगा राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 से 50 वर्ड में लिखना। ये भी 3 नंबर की पूछी जाएंगी। 3 पोएम पूछी, सेंट्रल आइडिया पूछी जाएंगी, एक ही आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फायर एंड आइस लिखो या डस्ट ऑफ स्नो अमांडा, मैंने तीनों पर यहाँ पर वीडियो बना दी हैं, आप लोग जरूर ही देख लेना। तो लिखना है यहाँ पर आंसर नंबर 28वां। उसके बाद में जो भी करोगे ए वाला बी वाला, तो यहाँ पर लिख देना ए जैसे फायर एंड आइस पर करा है तो 3 नंबर की मिल जाएगी। और इसी प्रकार से लिख देना है द पोएट हैज यहाँ पर ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन यहाँ पर द फायर एंड आइस। तो इसी प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लो। अब देखिए सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 29वां पूछा जाएगा, एक ही आपको करना है, 30 से 40 वर्ड में आंसर देना है, 3 नंबर का होगा। 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है।
तो ऐसे आंसर नंबर डालकर बी वाला करोगे, ए वाला जो भी करोगे ऐसे डालकर लिख देना है। फिर यहाँ पर देखिए 30वां उसी प्रकार से पूछा जाएगा। इसमें भी आपको एक ही करना है, 1 का मतलब होता है एक, ठीक है। तो 60 वर्ड में लिखना है, 4 नंबर का होगा, 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है। जो भी करोगे ऐसे आंसर नंबर डालकर 30वें का ए बी जो भी करोगे ऐसे लिख देना है। तो इसी प्रकार से आपको कॉपी लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क मिलेंगे, टाइम बचेगा और यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व भी कर पाओगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।